से महिला क्रिकेट के महाकुंभ यानी कि महिला आईसीसी वनडे विश्व कप की शुरुआत होने जा रही है और टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें से कुल 28 मैच खेले जाएंगे। आपको बता दें कि भारतीय टीम अपने घर में खेल रही है। ऐसे में टीम अपना पहला आईसीसी खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। पहले मैच में आज भारतीय टीम का मुकाबला श्रीलंकाई टीम के साथ होगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में टीम पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है, फॉर्म में नजर आ रही है। भारतीय टीम का मुकाबला 5 अक्टूबर को पाकिस्तान से भी होना है। वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को $4.48 मिलियन यानी कि करीब 40 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो भारतीय टीम पूरी तरीके से तैयार है और तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। श्रीलंका के खिलाफ आज पहला मुकाबला खेला जाएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। आपको बता दें, आज चुनाव आयोग बिहार के लिए मतदाता सूची जारी करने वाला है और उसके बाद निर्वाचन आयोग की तरफ से अगले सप्ताह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी किए जाने की संभावना है, यानी कि तारीखें जल्द सामने आएंगी। निर्वाचन आयोग राज्य में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए 4 और 5 अक्टूबर को पटना का दौरा करेगा। सूत्रों के अनुसार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा अगले सप्ताह ही हो सकती है, यह संभावना व्यक्त की जा रही है। पहले चरण का मतदान छठ पर्व के तुरंत बाद अक्टूबर के अंत में होने की संभावना है। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। बिहार की राजधानी पटना से मिल रही है खबर, जहां प्रेम प्रसंग का एक खौफनाक अंत सामने आया। यहां पर एक शादीशुदा महिला ने अपने लिव इन पार्टनर के सर को सिलबट्टे से कुचल दिया और घर में ही उसकी हत्या कर दी। जांच में पता चला है कि मुरारी नाम का युवक शादी करने से लगातार बच रहा था और इसी बात से नाराज प्रेमिका पूजा ने गुस्से में हत्या की योजना बनाई। बताया जा रहा है कि पूजा ने मुरारी की सिलबट्टे से सिर पर वार कर हत्या की, फिर पानी भरा घड़ा लाकर उसके ऊपर पटक दिया। हत्या के बाद पूजा खुद लाश के पास घंटों बैठी रही, फिर खुद ही कंकड़बाग थाने में पुलिस को कॉल किया और हत्या की बात बताई। मुरारी कुमार बेंगलुरु में कार चलाता था और 16 सितंबर को पटना आया था, जबकि पूजा पहले से शादीशुदा है और पति से अलग रह रही थी। बताया जाता है कि पूजा पिछले 5 साल से मुरारी के साथ रिश्ते में थी। पूजा ने पुलिस को बताया कि मुरारी लंबे समय से शादी का झांसा दे रहा था, जिसे लेकर दोनों में झगड़ा होता था। वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया और सुसाइड नोट में उसने जो बातें लिखी उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि मामला गर्लफ्रेंड से जुड़ा हुआ था। 29 साल का गौरव रेप केस में फंसा था और 5 दिन पहले ही जेल से छूटकर आया था। सुसाइड नोट में गौरव ने लिखा कि जिस लड़की ने उस पर रेप का आरोप लगाया वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, यानी गर्लफ्रेंड ने धोखे से उसे रेप केस में फंसाया, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। परिवार ने बताया कि गौरव की गर्लफ्रेंड नोएडा में थी और जेल से छूटने के बाद गौरव सबसे पहले नोएडा गया। नोएडा से लौटने के बाद गौरव अचानक लापता हो गया। परिवार वालों ने गौरव की कई जगह तलाश की, लेकिन वो नहीं मिला। इस बीच गौरव की लाश रेलवे लाइन पर 2 टुकड़ों में बटी हुई मिली, जिसे देखकर परिवार वालों के होश उड़ गए। फिलहाल पुलिस गौरव के सुसाइड नोट की जांच कर रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, फिलीपींस में तबाही मचाने के बाद बुआलोई तूफान ने वियतनाम में भी कहर बरपा दिया है। आपको बता दें कि तूफान की वजह से अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है, 50 से अधिक लोग घायल हैं, 200 से अधिक लोग लापता हैं। बुआलोई तूफान की वजह से वियतनाम में तेज हवाएं चली, मूसलाधार बारिश भी हुई और इसकी वजह से वहां भारी नुकसान हुआ है। तबाही मचाने के बाद बुआलोई तूफान अब कमजोर पड़ गया है और लाओस में घुस गया है। ये 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रही हैं। कहर बुआलोई तूफान का वियतनाम में भी बरपा, 100 किलोमीटर की रफ्तार से यहां पर हवाएं चली हैं और तेज बारिश की वजह से यहां पर कई स्थानों पर काफी तबाही की तस्वीरें सामने आई है। 200 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। कई लोगों की मौत की जानकारी भी मिल रही है, कई लोग घायल हो गए। और आइए बात करेंगे यूपी के शामली की, जहां पर एक पिता ने अपनी बेटी को किसी लड़के के साथ फोन पर बात करते हुए पकड़ लिया। इसको लेकर पहले घर में झगड़ा हुआ और फिर पिता ने बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। जुल्फान की 17 साल की बेटी सना गांव के ही मदरसे में पढ़ाई करती थी और सना को उसके पिता ने फोन पर बात करते हुए पकड़ लिया था। कहा जा रहा है कि पिता उसे बंदर भगाने के नाम पर छत पर लेकर गया और वहीं पर उसे गोली मार दी। हैरानी की बात तो यह है कि इस दौरान सना का भाई भी वहां मौजूद था और उसने भी पिता का साथ दिया। शुरुआती जांच में पता चला कि पिता और भाई ने इस वारदात को आत्महत्या का एंगल देने की भी कोशिश की। दोनों ने शव को लाकर कमरे में रख दिया और उसके पास तमंचा रख दिया ताकि ये हत्या आत्महत्या में बदल जाए। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछा तो पिता पुत्र ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
और वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में एक युवक ने अपनी मंगेतर से बात करते करते खुदकुशी कर ली। बीते कुछ दिनों से दोनों के बीच किसी बात को लेकर तकरार चल रही थी, जिसके बाद युवक ने अपनी मंगेतर को वीडियो कॉल किया और बात करने के दौरान ही फांसी से झूल गया। इससे पहले युवक अपनी मंगेतर से वीडियो कॉल पर बातचीत कर ही रहा था कि वो स्किपिंग रोप लेकर आया और फिर टेबल पर चढ़कर पंखे से बांध दिया। इस दौरान उसकी मंगेतर उसे देखती रही, लेकिन वीडियो में साफ नजर आया कि मंगेतर ने उसे ऐसा करने से बिल्कुल नहीं रोका। पंखे से स्किपिंग रोप बांधने के बाद अपनी मंगेतर के सामने ही उसने फांसी लगा ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिवार वालों से पूछताछ शुरू कर दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।